और भी देखी जहाँ सूरज यानी सूरज के बारे में कुछ एक निशानी बनी हुई है कि जब उस वक़्त सूरज कहाँ है, अब कहाँ खड़ा है, उस अंदाज से भी देखा जाता था। जी। और एक चीज़ और है, जहाँ वो चश्मा है, वो चश्मा हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से है, जी। उसके बारे में भी दुआ। साथ ही जब अमीरुल मोमिनीन मौला मुत्तकियान की शहादत होने लगी तो उससे पहले मौला ने ये वसीयत फरमाई थी कि वहाँ पे उस मकाम पे जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, उन्हीं के दरमियान में आपको एक बनी हुई कब्र जो है वो मिले। रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन, मैं अभी इस वक्त हरम हज़रत अली के पास ही किसी होटल में एक फ़र्रुख मेहदी साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई। रात को हमने मस्जिद कोफा का सफ़र किया, वहाँ ज़ियारात किए, लेकिन फिर मैंने वहाँ एक तस्वीर अपलोड की जिसके ऊपर मैंने वहाँ बताया गया कि यहाँ मकाम नबी है, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ 2 रकात नमाज़ पढ़ी थी। और फिर उसी के साथ बहुत सारे अम्बिया के भी मकामात नज़र आए हैं जहाँ बहुत सारे अम्बिया ने भी नमाज़ें पढ़ी थी। तो शाह साहब अक्सर ज़ियारात पे आते रहते हैं। आज उनसे मुलाकात हुई तो पूछा इनसे भी कुछ फैज़ हासिल करें और उनसे पूछें, इसलिए कि हम तो नए हैं। और मैं आपके तवस्सुस से भी बताना चाहता हूँ कि भाई किसी चीज़ का इल्म न होना ये इस बात की हरगिज़ दलील नहीं है कि वो गलत है। और हमारे बाज़ उलमा हज़रात भी कहते हैं कि भाई ये जो आप बातें करते हैं ये गलत है। अब मुझे भी नहीं पता था आज तक कि हज़रत अली की मज़ार के साथ, उनके कब्र के साथ हज़रत आदम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का भी कब्र अतहर है, और पीछे ही वादी सलाम के अंदर बहुत सारे अम्बिया किराम के भी हैं। तो आपसे पूछते हैं कि वहाँ जो मकाम हुजूर लिखा है, मकाम नबी, उसमें लिखा है कि सल्ला फ़ीहि रकातैन, जिसमें पैगम्बर इस्लाम ने 2 रकात नमाज़ पढ़ी थी, उसके हवाले से भी कुछ बताएं। और फिर वहाँ और जो मुकामात हैं वहाँ उनके बारे में भी कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप फरमा रहे हैं, मस्जिद कूफ़ा चूँकि एक ऐसा मकाम है कि जिसके बारे में ये रिवायात हैं कि बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी के बाद अगर कुछ मसाजिद जिनका बहुत ज़्यादा एहतराम और बहुत ज़्यादा फ़जीलत है तो उसमें एक मस्जिद कूफ़ा भी है। तो मस्जिद कूफ़ा में चूँकि बुनियादी तौर पे ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का घर था, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद यहाँ पे कुछ मकामात ऐसे हैं कि जो मुख्तलिफ़ अम्बिया के भी हैं। हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने भी इस मकाम पे, इस मस्जिद में यानी नमाज़ पढ़ी और यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज़ पढ़ी, यहाँ पे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ी, बहुत से अम्बिया ने वहाँ पे नमाज़ पढ़ी। जहाँ तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ मकाम का ताल्लुक़ है, तो ये रिवायात में है कि जब आप मेराज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे मस्जिद अल हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ, तो यहाँ पे जब गुज़रने लगे तो हज़रत जब्राईल ने रसूल खुदा से ये बयान किया कि आप अब मस्जिद कूफ़ा के ऊपर से गुज़र रहे हैं। तो आपने वहाँ पे रुके और इसी मकाम पर मस्जिद कूफ़ा की इस फ़जीलत के पेश नज़र आपने वहाँ पे नमाज अदा की, और इसी मकाम पे यानी उसी के साथ ही हज़रत जिब्राईल का भी मकाम है जहाँ पर हज़रत जिब्राईल ने भी नमाज अदा की है। अच्छा, फ़ारूक भाई, मैंने वहाँ एक चीज़ और भी देखी जहाँ सूरज यानी सूरज के बारे में कुछ एक निशानी बनी हुई है कि जब उस वक़्त सूरज कहाँ है, अब कहाँ खड़ा है, उस अंदाज से भी देखा जाता था। जी। और एक चीज़ और है, जहाँ वो चश्मा है, वो चश्मा हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से है, जी। उसके बारे में भी 2 अल्फ़ाज़। जी हाँ, वो जो मकाम है दरमियान में जहाँ पे वो हौज़ सा बना हुआ है, तो वो मकाम वो है कि जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर के अंदर वो तंदूर था जहाँ से वो तूफ़ान नूह बरामद हुआ और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो वो उस मकाम से बरामद हुआ था जिसकी निशानदेही आज भी उस हौज़ की शक्ल में मौजूद है। और इसी तरह जो दूसरा मकाम है वो जैसे मसाजिद के अंदर एक पैमाना लगाया जाता था कि एक जो है वो पिलर बना दिया गया कि जब ही उसको साया क्रॉस करने लगता था या साया ख़त्म होता था तो वो ज़वाल की निशानदेही करता था कि इस वक्त ज़वाल हो चुका है, तो उसको देख के नमाज अदा की जाती थी। शाह साहब, ये तो बहुत ही तारीख़ी मकाम है, मस्जिद कोफ़ा और फिर ख़ुसूसन इराक़ और फिर ख़ुसूसन नजफ़। जी। और फिर मैंने यहाँ भी ये भी सुना कि
हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मज़ार अक़दस के साथ दो और अम्बिया किराम के भी मज़ारात हैं, और इसी तरह उनके पीछे वादी सलाम के अंदर बहुत सारे अम्बिया किराम के मज़ारात हैं और उनकी क़ब्रें हैं। ये भी एक तहक़ीक़ी और जी, इसमें रिवायात इसी तरह है कि एक रिवायत के मुताबिक 12,000 अम्बिया वादी सलाम में दफन है, और एक रिवायत में तो 70,000 अम्बिया तक की भी रिवायात हैं। क्योंकि ये बहरहाल एक आप इसको तारीख़ी तौर पे देखते हैं तो ये सरज़मीन इराक़, सरज़मीन बाबिल, यानी सरज़मीन बाबिल जो है इसकी 3500 या 6000 साल कबल, 3500 कबल मसीह और 6000 साल आज से तकरीबन इसकी पुरानी तारीख मौजूद है। तो इसी तरह अम्बिया की भी सरज़मीन और अम्बिया का भी जो आप कहें कि हेडक्वार्टर जो था वो कुफा था, क्योंकि आप इसमें देखते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का घर भी यहीं पे था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का घर भी यहीं पे था, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का घर भी यहीं पे था, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का घर भी यहीं पे था। यानी यहाँ पे अम्बिया और बाकी भी अम्बिया के यहाँ पे आने जाने का, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत लूत, हज़रत अयूब, इस तरह मुख्तलिफ़ अम्बिया जिनके नाम हमें याद हैं, उनकी आप अगर देखते हैं तो उनकी सरज़मीन जो है वो मस्जिद कूफा है, उनका घर। तो इसीलिए यहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का चूँकि घर था, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की यकीनन तदफीन यहीं इसी मकाम पे है। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस है, आपने फरमाया कि जब ये तूफ़ान नूह बरामद हुआ तो आपने कश्ती में सवार हुए और कश्ती ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। तो वो चक्कर लगाते ही जब बैतुल्लाह के मकाम पे पहुंची वो कश्ती, तो हुक्म खुदा से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो है वो कश्ती से उतरे, और बैतुल्लाह के साथ ही जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन थी, वहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जसद अतहर को लिया और अपने साथ कश्ती में रखा, और फिर यहाँ नजफ़ अशरफ में तशरीफ़ लाए और यहाँ पे आके उन्होंने उनकी तदफीन की। ये तो आपने इसी बात की। तदफीन के साथ ही मैं बात थोड़ी सी मुकम्मल करना चाहता हूँ। इसी तदफीन के साथ ही जब अमीरुल मोमिनीन मौला मुत्तक़ियान की शहादत होने लगी, तो उससे पहले मौला ने ये वसीयत फरमाई थी कि वहाँ पे उस मकाम पे जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है, उन्हीं के दरमियान में आपको एक बनी हुई कब्र जो है वो मिलेगी कि जहाँ पे उन्होंने तदफीन करनी है। तो इसी वसीयत के मुताबिक इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो है वो अमीरुल मोमिनीन की जो तदफीन थी वो दोनों अम्बिया के साथ यहीं इसी मकाम पे की। बहुत सारी तारीख़ी जगह हमें मिली, बहुत सारी तारीख़ी। फिर इसी तरह मिसम तम्मार का मज़ार, और फिर वो इब्न ज़ियाद और यजीद का वो मकाम, दरबार। वो जी वो दरबार भी मैंने देखा। तो मैं आपके तवस्सुत से इंशाल्लाह बातें तो होती रहेगी, आपके तवस्सुत से ये बताना चाहूँगा कि इराक़ और ख़ुसूसन नजफ़ ये अम्बिया की सरज़मीन है। यहाँ इंसान को वैसे ही सुकून मिलता है। मुझे भी इन बातों में से कुछ भी किसी बात का इल्म नहीं था। तो वक्त के साथ साथ जब इंसान जाता है, वहाँ के हालात देखता है, तारीख़ पढ़ता है, तो बहुत बहुत सारी बातें मालूम हो जाती है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और फिर वादी सलाम के अंदर जो आपने बात की, अब इन लोगों ने, बाज़ उलमाए हज़रात ने इस पर एतराज़ किया कि भाई हुजूर ने कहाँ नमाज़ पढ़ी। तो मैंने बोला भाई मैं भी मतलब मदरसे से पढ़कर मुझे भी नहीं पता था कि जहाँ अली के मज़ार के साथ दो अम्बिया किराम भी मदफून है। और फिर ये भी समझ में आता है कि भाई ये उनसे बहुत पहले हैं, लेकिन क़ब्रें तो उनकी है। तो बहुत वो एक तारीख़ी जगह है। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को यहाँ आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ख़ुसूसन सादात को कि जो आएँ और अपने आबा व अजदाद की मारिफत भी हासिल करें, और साथ साथ उनके क़ुबूर की ज़ियारत करके अपने ईमान में ताज़गी पैदा करें। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।